नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आपके विशेषण, जो कि टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू चल रहा है। और इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू में हमारा आता है तीसरे नंबर पे विशेषण। पहले पे हमने संधि हल किया था, दूसरे पे संज्ञा, तीसरे पे सर्वनाम, ये चौथा होगा आपका विशेषण। ठीक, तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लघुत्तर शब्द विशेषण कौन सी अवस्था है? क्या मूलावस्था है, क्या उत्तरावस्था है, या क्या उत्तमावस्था है? इसमें बताना है कौन सा आपका जो है ऑप्शन नंबर सही होगा। तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मूलावस्था, तो मूलावस्था जो होता है वो सबसे जो अच्छा, जैसे कि कहा जाए कि राम अच्छा है, यानी कि केवल एक व्यक्ति के बारे में बताता है, जो कि विशेषण होता है, वो आपका मूलावस्था होता है। उत्तरावस्था क्या होता है? तो उत्तरावस्था में जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है कि राम मोहन से अच्छा है, राम मोहन से खराब है, ठीक है, तो उसमें आपका उत्तरावस्था होता है। बात करते हैं उत्तमावस्था, तो उत्तमावस्था वो होता है जिसमें सबसे अच्छा होता है, जो सबसे क्या होता है, अच्छा होता है, यानी सब लोगों में जो श्रेष्ठ होता है वो होता है उत्तमावस्था। तो यहाँ पे बात करते हैं लघुत्तर, तो लघुत्तर जो होगा आपका किसी एक के बारे में तो कहा नहीं है, तो ये जो होगा आपका उत्तमावस्था होगा। ठीक है, क्योंकि सब में श्रेष्ठ बता रहा है लघुत्तर। ठीक है, लघुत्तम, लघुत्तम जिसमें भी तम जुड़ा रहता है वो ज़्यादातर किसका उदाहरण होता है? उत्तमा अवस्था का होता है। किसका होता है? उत्तमा अवस्था का। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विशेषण जो है सर्वनाम शब्द से बना हुआ है? तो देखिए, ऐसा, हंसौड़ा, घुमक्कड़ या झगड़ालू। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों दिख रहे हैं, हंसना, घुमक्कड़ और झगड़ालू, ये जो है आपकी क्रिया से बने हुए हैं। किससे? क्रिया से। देखिए, हंसना भी क्रिया है, हंसना से हंसोड़ा बन गया। घूमना क्या है? क्रिया है, घूमना से क्या बन गया? घुमक्कड़ बन गया। झगड़ना क्या है? क्रिया है, झगड़ना से क्या बन गया? झगड़ालू। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये जो है आपका सर्वनाम से बना हुआ क्या है? विशेषण है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है यहाँ पे कि ऐसा शब्द जो है यह सर्वनाम से विशेषण बना है। बाकी तीनों विकल्प क्या है? क्रिया से बने हुए शब्द हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? क्या कुमायु है, कमायु है, कमाऊ, ठीक है, कमाऊ है, कुमायु नहीं है, क्या है ये? कमाऊ है। निचला है, सुगंधित है, या अड़ियल है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आप बता दें। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा? तो देखिए, कुमाऊँ जो है, कमाना से कुमाऊँ बना, नीच से क्या बना? निचला बना, आ, अड़ना से क्या बना? अड़ियल बना, और सुगंध से क्या बना? सुगंधित। यानी कि सुगंध जो होगा वो आपका कौन सा होगा? तो सर, सुगंधित जो होगा वो आपका संज्ञा से बना हुआ क्या होगा? विशेषण होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सुगंधित से बना हुआ है, बाकी सभी जो है विकल्प अलग हैं आपके। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि हमारा देश क्या है? महान है। वाक्य में रेखांकित पद की स्थिति क्या है? तो हमारा देश महान है, क्या विशेष्य है, क्या उद्देश्य विशेषण है, क्या प्रविशेषण है, या क्या विधेय विशेषण है? तो देखिए, इसमें जो होगा आपका वो कौन सा होगा? तो सर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधेय विशेषण। तो देखिए, जब भी जो है आपका यहाँ पे अंतिम शब्द जो दिया रहता है किसी भी वाक्य का, वो ज़्यादातर क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। और उसके पहले जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। जैसे कि हमारा देश हो गया, तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए जैसे वह बालक क्या है? चतुर है। तो यहाँ पे जो चतुर होगा बालक यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण होगा। कौन सा होगा? विधेय विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। इसमें बताना है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द जानते हैं कौन कौन से होते हैं? तो सर, अविकारी शब्द जो है समुच्चय बोधक भी है, संबंध बोधक भी है, विस्मयादि बोधक है, लेकिन विशेषण नहीं है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विशेषण अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द आप जानते हैं चार होते हैं। ये भी क्या क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द चार होते हैं, और चार में पहला आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, ये चार होते हैं। इन चारों को छोड़ दो, अविकारी होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो विकारी नहीं है? फिर वही चीज़ें देखिए, क्रिया विशेषण जो है विकारी नहीं है, बाकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सब हम बताए आपको विकारी है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है कि आपके सामने
कि सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कौन सा है जो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण, तो देखिए वह आदमी हंसता है। वह आदमी क्या करता है? हंसता है। काला कुत्ता भौंक रहा है। सीता अच्छी औरत है। वह आ रहा है। तो देखिए वह आदमी हंसता है, यही आपका सही होगा, क्योंकि ये अलग दूसरे की तरफ संकेत कर रहा है। और वह आदमी, देखिए आदमी है और इस संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? सर्वनाम का। वह सर्वनाम है, इसका विशेषता बता रहा है, और हंसना विशेषण है, ये है इसमें, ठीक है। तो इसलिए जो होगा ये सर्वनामिक विशेषण होगा। किसी और की ओर संकेत करे उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। काला कुत्ता ये नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। काला जो है विशेषण है और कुत्ता जो है आपका संज्ञा है, ठीक है। और भौंक रहा है, और भौंकना क्या है? आपका क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका नहीं होगा, आपका जो होगा वो पहला होगा। बात करते हैं अगला प्रश्न पे, कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है विशेषण नहीं है? ग्राम से ग्रामीण, भारत से भारतीय, दैनिक दैनिक हो गया, मनुष्य हो गया। तो इसमें विशेषण पूछा है कि विशेषण कौन सा नहीं है। तो देखिए ये जो है आपका विशेषण कौन सा नहीं होगा, तो इसमें जो विशेषण होगा वो आपका होगा कौन सा? मनुष्य। तो ध्यान रखिए मनुष्य जो होता है विशेषण नहीं होता, ये व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला बात करें कि मनुष्य शब्द देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा है। बाकी संज्ञा विशेषण ग्राम से ग्रामीण, दिन से दैनिक, और भारत से क्या बना? भारतीय। आप ऐसे याद रख लेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि थोड़ा दूध देना। अब देखिए थोड़ा दूध देना, अब थोड़ा दूध देना पूर्व में देना कि पश्चिम में देना, इसका मतलब है सर इसमें दिशा नहीं परिमाण होगा। अब परिमाण में देख लीजिए संख्यावाचक तो ये दोनों हो ही नहीं सकते, परिमाणवाचक में ये दोनों होंगे। तो परिमाणवाचक में ये दोनों तो होंगे, तो आप बताइए थोड़ा का मतलब क्या होता है? सर थोड़ा का मतलब होता है अनिश्चयवाचक होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो होगा ही नहीं हमारा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक बताना है। तो 1 एकड़ ज़मीन में धान की फसल खड़ी है, या कुछ आटा और मिलाया, तो कुछ वाला तो होगा नहीं, कोई व्यक्ति कोई तो होगा नहीं, उस पंखे और कौन से पंखे नहीं पता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। क्योंकि ये निश्चित है आपका, 1 एकड़ ज़मीन बोल रहा है, ये निश्चित है। तो बात करते हैं आपके अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपका ये रहा। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किस में किया गया है? तो अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण का प्रयोग किस में किया गया है? तो अनिश्चयवाचक विशेषण, देखिए कुछ लोग, बिल्कुल सही यही होगा। 4 पुस्तकें ये निश्चित हैं, सफ़ेद कोट ये भी निश्चित हैं, 10 घोड़े ये भी निश्चित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अनिश्चित संख्या पूछा था, यानी कि ए, कुछ लोग, ठीक। अब ये देखिए वे दोनों कहाँ गए, रेखांकित पद में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो देखिए क्या गुणवाचक है, गणनावाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, या क्रमवाचक है? क्या क्रम में पहला दूसरा आता है? तो सर क्रम में तो पहला दूसरा आता है। समुदाय में आता है, हाँ समुदाय में आता है जो है आपके चारों, पाँचों, छओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। आवृत्तिवाचक में आता है जैसे कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आता है आवृत्तिवाचक में। तो देख सकते हैं आप क्या, तो जो इसका जो विकल्प है वो डी सही है। अब देखिए कैसे सही है डी, तो यहाँ पे कहा था दोनों। देखिए अगर गणनावाचक में चलते हैं तो 1, 2, 3 आएगा, दोनों नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। क्रमवाचक में चलेंगे तो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ आएगा, यानी कि क्रमवाचक भी नहीं होगा हमारा। बात करते हैं आवृत्तिवाचक, तो देखिए दुगुना, 3 गुना, दोहरा, तो यहाँ पे दुगुना नहीं दोनों है। समुदायवाचक में क्या आते हैं? दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, छः। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 4 होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, ठीक। बात करें अगले प्रश्न की, और यह सारा आपके सामने अगला प्रश्न। मेरी कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं, वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? मेरे कक्षा में अनेक छात्र हैं। अब अनेक छात्र है, इसका मतलब सर हमारा क्या होगा? अनेक छात्र हैं, संख्यावाचक होगा। कौन सा होगा? संख्यावाचक होगा। कौन सा होगा? संख्यावाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अनेक छात्र का मतलब उसकी गिनती नहीं है, ठीक है। तो संख्यावाचक में आ जाएंगे, जिसकी गिनती की जाती है वो संख्यावाचक में आते हैं, और संख्यावाचक के प्रकार होते हैं, ठीक। अगला बात करें, अगला प्रश्न जो है आपके सामने दिया गया है। वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है। तो मोटा जो है क्या है? रेखांकित पद में बताना है मोटा क्या होगा। तो मोटा, छोटा, पतला, लंबा, उसको जो बताता है वो कौन सा होता है? तो गुणवाचक विशेषण होता है, क्योंकि जो छोटा लंबा जो गुण को बताता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो सीधा सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। बात करें अगले प्रश्न भी, राम बहुत अच्छा लड़का है। रेखांकित वाक्यांश है, राम बहुत अच्छा लड़का है।
तो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या है इसमें, तो देखिए इसमें जो है आपका विशेषण भी है, अच्छा विशेषण है, और विशेष्य भी है, राम विशेष्य है। ठीक, राम विशेष कर रहा है, लड़का विशेष्य है यहाँ पे, प्रविशेषण। अब देखिए लड़का अच्छा है और कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो प्रविशेषण भी है, यानी कि इसका मतलब होगा सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सभी इसमें मौजूद हैं आपके। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा, कह रहा है कि प्रविशेषण बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रविशेषण क्या बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषणों की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रविशेषण के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है, तो देखिए 4 किलो आटा लाया, पूर्व में लाया कि पश्चिम में लाया, सर पूर्व में नहीं लाया ना पश्चिम में लाया, इसका मतलब कि परिमाण है, और परिमाण में क्या है 4 किलो आटा, 4 किलो आटा का मतलब निश्चित है, तो सर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, बात करें उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट विशेषण किस अवस्था के बोधक हैं, क्या मूल अवस्था के हैं, क्या उत्तरावस्था के हैं, क्या उत्तमावस्था का है, या कोई नहीं है इसमें। तो देखिए उत्कृष्ट जो होगा आपका वो कौन सा अवस्था होगा, तो ध्यान रखिएगा उत्कृष्ट जो होता है आपका सिंपल सी होता है, और ये होता है आपका मूलावस्था। ठीक है, तो उत्कृष्ट जो होगा कौन सा अवस्था होगा, मूलावस्था होगा। बात करते हैं लता बहुत सुंदर थी, वाक्य में विशेष्य पद है, तो विशेष्य क्या होता है, तो देखिए लता बहुत सुंदर थी, क्या लता होगा या थी या सुंदर होगा, या ए और बी दोनों होंगे। तो देखिए जो जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष्य कहलाता है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, लता का, तो यानी कि लता यहाँ पे आपकी क्या होगी, विशेष्य होगी, क्या होगी, विशेष्य होगी। देख लीजिए, देख सकते हैं कि विशेष्य वे शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई साहब, तो यहाँ पे बताई जा रही है लता की, और लता ही आपकी क्या है, ये आपकी विशेष्य है। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे, तो ये है विशेषण शब्द वे हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बिल्कुल सही है, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बिल्कुल सही है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, नहीं गलत है, और ये दिया है ए और बी दोनों, तो इसका मतलब है कि सर हमारा ए और बी दोनों होगा, और ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा परिभाषा पूछ लिया है हमसे कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसी का नाम क्या देते हैं, विशेषण, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कठोर वचन मत कहो, वाक्य में रेखांकित पद की स्थिति क्या है, तो कठोर वचन क्या है, कठोर वचन, तो ये क्या होगा भाई साहब, कठोर वचन क्या होगा आपका, क्या विधेय विशेषण होगा, विशेष्य होगा, या उद्देश्य विशेषण होगा। तो देखिए ये जो होगा आपका कौन सा विशेषण होगा, तो ये जो होगा आपका उद्देश्य विशेषण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वचन का उद्देश्य जो बता रहा है इधर की तरफ। ठीक है, कठोर जो विशेषण है तो ये उद्देश्य होता है, और जो लास्ट में होता है वो ज़्यादातर विधेय विशेषण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी विशेष चीज़ से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण, जैसे चतुर बालक हो गया, ठीक है, विशेषण कहलाते हैं, जैसे चतुर बालक हो गया आपका। तो यहाँ पे कठोर कहा है, तो कठोर वचन जो है क्या होगा आपका, उद्देश्य विशेषण होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है जो आपका ये रहा कि विशेष ये रहा आपका कौन सा, कि निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय बना विशेषण है, यानी अव्यय से बना विशेषण है, दिखावटी, भगोड़ा, पिछला और उड़ाऊ। तो ध्यान रखना पिछला है, ये पीछे से बना हुआ है, ठीक है, पीछे से बना हुआ है पिछला, और ये अव्यय शब्द है, ये आपका विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा, अव्यय से बना ये विशेषण है, पीछा जो है पीछे से बना क्या है, पिछला, तो ये अव्यय से बना हुआ है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे कि पिछला शब्द है पीछे से बना है जो अव्यय है, और अन्य सभी क्रिया से बने हुए हैं, जैसे दिखावटी से देखना, भगोड़ा से भागना, उड़ाऊ से उड़ना। ठीक, बात करते हैं श्रेष्ठतर, तो देखिए ये श्रेष्ठतर शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ध्यान रखिएगा, तर आता है तो आपका उत्तरावस्था होता है, और तम आता है तो आपका उत्तमावस्था होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका उत्तरावस्था होगा, तर जैसे ही देखेंगे तो उत्तरावस्था हो जाएंगे। ठीक है, अब मूलावस्था आप जानते ही हैं। फिर विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा विशेषण की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होगी तो 3, देखिए 3 होती है भाई साहब, कितनी होती है 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जो अभी पढ़े हैं। तो याद रखिएगा विशेषण की कुल कितनी अवस्था है, तो विशेषण की कुल 3 अवस्था है, कितनी अवस्था है 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं अगले पे, तो अगले पे नहीं, अब ख़त्म हो गया ये, और ये काफ़ी आपके महत्वपूर्ण सवाल थे, मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और डेली आपको ऐसे चाहिए एमसीक्यू, और डेली ये चलता है आपका, तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SK1 को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।